नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो एक बार जो क्वेश्चन लगाए ना आप, तो कॉर्नर में नीचे लगाएं, राइट साइड कॉर्नर में नीचे, ऊपर नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार फिर से मैं सभी लोगों को वेलकम करना चाहता हूं और वेलकम करने के साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और मैं बोलना चाहता हूं ये होली आपको रंग बिरंगी जैसे जैसे आई हैं आपकी जिंदगी को रंग बिरंगा कर दें, आपको बहुत सारी खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आए और आपके जितने भी दैट मीन जो आप सोचते हैं कि मेरी ये चीज मनोकामना पूरी हो जाए, वो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं भगवान से यही दुआ आप लोगों के लिए करता हूं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का नमस्कार करना चाहता हूं और अगेन हैप्पी होली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्या, दैट मींस गैस पावर साइकिल के क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोगों ने बेटा गैस पावर साइकिल थ्रोली बेटा डिस्कस, जितना हिसाब से हमको करना चाहिए था उतना बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब एक बार ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बेसिकली यहां से पूछे जाते हैं, उससे हमारा क्या हो जाता है बेटा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो वही चीजें हैं, वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे। जब वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप वन बाय वन का आंसर देते रहेंगे और टेक योर टाइम। यहां जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है तो अभी सिर्फ हम लोगों को क्या करना है कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि हमको किस तरीके से देखना है। आई होप सो बेटा चीजें यू गॉट गेट मी ना, राइट। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इतना मैं आप लोगों से कहना हूं, लाइक के लिए दैट मींस वो बाद की बात है, देखते हैं कितना। अगर अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए वन बाय वन, जिसके अंदर मुझे लगेगा कि मुझे इसको आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे मुझे लगेगा नहीं बताना चाहिए वो अपने आप लीव कर दूंगा, वो भी आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और मुझे इसका आंसर दीजिए। क्लियर है, कह रहा है The work ratio for a gas turbine plant is defined as the ratio of। याद करो सबसे लास्ट सैटरडे को जो हमने पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको छोटे छोटे दो रेशियो बताए थे, दो छोटे छोटे मैंने आपको रेशियो बताए थे। एक रेशियो बताया था बेटा RW और एक बताया था RBW, याद आया। एक बताया था RW, एक बताया था बेटा मैंने को RBW। दैट मींस देयर इज अ वर्क रेशियो एंड देयर इज अ बैक वर्क रेशियो, यही बताया था। बोला हाँ सर डेफिनेटली आपने यही बताया था। तो बेटा ऑप्शन आपका क्या होगा, ये हमारा क्या होता है। बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ नेटवर्क टू द पॉजिटिव वर्क, तो हम कह सकते हैं नेट अपॉन में टरबाइन इन अ साइकिल, दिस इज द RW। तो नेट वर्क आउटपुट अपॉन में हीट सप्लाई, नेट वर्क आउटपुट वर्क डन बाय द टरबाइन। तो ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बॉम्बे। वेरी गुड, शाबाश। कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। वेरी गुड, दैट मींस क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपका बॉम्बे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। छोटे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल दे देगा या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये आपके पास आ गया है, इज अ गुड क्वेश्चन बेटा जो आपको देखना चाहिए। क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए जरा फास्ट। तो वेट पर हॉर्स पावर रेशियो ऑफ अ गैस टर्बाइन एज कंपेयर टू आईसी इंजन एंड स्टीम टर्बाइन इज। आपसे क्या बोल रहा है मेरा बच्चा, आपसे क्या बोल रहा है कि रेशियो बताना है आपको। कौन सा रेशियो, वेट पर हॉर्स पावर, ठीक है। अगर हॉर्स पावर भी नहीं लगाए तो बेटा हम इसको क्या कह दे, वेट अपॉन में पावर, वेट अपॉन में पावर, द वेट अपॉन में पावर। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा बेसिकली ये जो रेशियो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली जो रेशियो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, मैं बोलना चाहता हूं इट इज द रेशियो डिफाइन क्या कर रहा है कि वेट ऑफ द इक्विपमेंट, वेट ऑफ द इक्विपमेंट, वेट ऑफ द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस यूनिट पावर आउटपुट। क्या कर रहा है, यूनिट
पावर आउटपुट। ये बेटा पूछ रहा है कि अगर 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस आपको करवानी है तो जो आपका अरेंजमेंट है उसकी बेटा कितना वेट होना चाहिए, तो किसका ज्यादा होता है, आईसी का या स्टीम टरबाइन का, आईसी का, आईसी इंजन का या स्टीम टरबाइन का। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा स्टीम टरबाइन का ज्यादा होता है और आपका आईसी इंजन का कम होता है। तो सबसे कम जो होता है वो आपका होता है गैस टरबाइन, गैस जीपीपी यानी गैस पावर प्लांट। क्या लिख रहे हैं, गैस पावर प्लांट। मैं एक बार पूरा इसको लिख के दिखा देता हूं। दैट मीन सबसे कम क्या होगा, गैस पावर प्लांट का। उसके बाद आपका किसका होगा, आईसी इंजन का। और उसके बाद बेटा आपका किसका होगा, एसपीपी। सबसे ज्यादा स्टीम पावर प्लांट का रेशियो होता है, फिर आईसी इंजन का होता है और फिर जीपीपी का होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये कुछ रेशियो हैं जो आपको याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आईसी इंजन जो स्टीम टरबाइन के कंपैरिजन में क्या रखेगा, लोअर। तो ध्यान रखिएगा बेटा लोअर आएगा आईसी के केस में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। आईसी इंजन एंड स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है, नॉट द गैस पावर प्लांट। गैस टरबाइन का सबसे कम होता है, इन दोनों का कंपैरिजन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, लेस, लोअर आएगा इसके हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलता हूं तो लोअर आएगा, बाकी का मुझे नहीं पता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए मैं आपको उठा के ले आया हूं उसको। चलिए चलिए बेटा फास्ट। द ब्लेड ऑफ अ गैस टरबाइन आर मेड अप ऑफ, यानी गैस टरबाइन की जो ब्लेड होती है बेसिकली बेटा वो किसकी बनी होती है, आपसे वो पूछ रहा है। जल्दी से बता दीजिए, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बल स्टील एंड हाई एलो स्टील। आई थिंक बेबी बेटा मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा, ध्यान रख लीजिएगा बेटा, निकल की बनी होती है। किसकी, निकल एलॉय। किसकी बनी होती है, निकल अलॉय की बेटा आपकी ब्लेड बनी होती है। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मे बी पूछ सकता है, तो ध्यान रख लीजिए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। दैट मींस किसकी ब्लेड बनी होती है बेटा, आपकी निकल अलॉय की ब्लेड बनी होती है। निकल होता है मटेरियल, उसके अंदर अलॉइंग डालते हैं बेटा, निकल अलॉय की आपकी ब्लेड बनी होती है। शाबाश बेटा, ईच एंड एवरी पर्सन बेटा पार्टिसिपेट करता रहे, पार्टिसिपेट करेंगे, चीजें आप लोगों को मिलेंगी, चीजें आपकी रिकॉल होंगी, आपका एक रिवीजन सा हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो तो अलग बात है ही बेटा। क्लियर, चलिए जरा देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड ऑफ अ गैस टरबाइन ब्लेड। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि दैट मींस क्यों बेटा निकल की ही बनाई जाती है, क्यों किसी और मटेरियल की नहीं बनाई जाती। दैट मींस कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा आपकी निकल की ब्लेड बनाई जाती है। जल्दी से एक बार बताएंगे बेटा, पढ़ेंगे। टफनेस है, फटीक है, क्रीप है, कोरोजन है या बल्क मॉडुलस है, या बल्क मॉडुलस है। जल्दी से एक बार बताएंगे बाबा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। तो ऑप्शन आ जाएगा सर देयर इज अ क्रीप। बोला सर देयर इज अ क्रीप। अब आधे से ज्यादा कह रहे होंगे सर हमने तो ये सुना ही नहीं। बोला सर टफनेस भी सुना है, फटीक भी सुना है, कोरोजन भी सुना है और बल्क भी सुना है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं सुना तो अपन बताएंगे ना, मैं हूं ना आपके साथ। दैट मींस क्या है बेटा, क्रीप। क्या है, क्रीप। क्रीप होता है बेसिकली क्या, बोला सर देयर इज अ स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देयर इज अ फ्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, बोला सर देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसके अंदर बेटा टाइम के साथ आपका क्या आए, धीरे धीरे टाइम इंटरवल बढ़ता रहे, डिपेंडेंट अपॉन माय टाइम। दैट मींस स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसके अंदर हो, दैट मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन धीरे धीरे टाइम के साथ जब की परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रीप बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलना चाहता हूं एक इसको 10 रुपए वाली 5 स्टार तो दे ही देनी चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। गॉट इट बेटा, आप ध्यान रखिएगा, 10 रुपए वाली एक 5 स्टार तो बनती है इसके लिए। क्लियर है,
चलिए कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, शाबाश, वेरी गुड। देखो काफी सारे जो लोग हैं दैट मींस अच्छा आंसर दे रहे हैं, उनको पता है, और पता है मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है बेटा, नॉलेज तो कम से कम होनी ही चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम क्रैक करना है। और यूपीपीएससी एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है बाबा, कोई छोटा एग्जाम नहीं है कि बेटा बस हलवा है, बस घी डाला उसके अंदर आटा डाल दिया, पानी डाल के उसको हिला दिया। दिस इज नॉट अ हलवा बेटा, पूरी जिंदगी का सवाल है मेरे बच्चे, जिंदगी का सवाल है, और वही चीज है। और हलवे के से जब नाम आ गया तो हम बात कर लेते हैं, मुंह में आधे लोगों के पानी आ गया होगा। मानता हूं मौसम भी ठंडा हो रहा है, हलवा खाने का मन है, लेकिन एक बात देखिए होगी बेटा, हलवा की एक बहुत बड़ी खासियत है, जितना मीठा डालोगे उतना मीठा होगा, जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा होगा। यही चीज आपके साथ भी एप्लीकेबल होती है। बोले सर क्या क्या ये एप्लीकेबल होती है मेरे बच्चे, कि मेहनत जितनी करोगे उतना जल्दी फल जल्दी मिलेगा, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतना ही जल्दी मजे करोगे। क्लियर है, ध्यान रख लेना इस बात के। तो वर्किंग फ्लूइड इन अ टरबाइन इज, वर्किंग फ्लूइड इन अ टरबाइन इज, बेटा वर्किंग फ्लूइड एक टरबाइन के अंदर जो होगा, जल्दी से बता दीजिए किस फेज के अंदर होगा। कैन मीन ये ध्यान रख लेना मेरा बच्चा, किसकी बात कर रहा है, कौन से गैस की बात कर रहा है, दैट मींस इन अ टरबाइन, इन अ टरबाइन। तो इसका मतलब बेटा यहां से हम ये नहीं कह सकते कि टरबाइन बेसिकली स्टीम टरबाइन भी हो सकता है, स्टीम टरबाइन भी हो सकता है। बोला सर चाहे स्टीम टरबाइन हो चाहे गैस टरबाइन हो, फेज सिर्फ एक ही रहेगा, दैट मींस क्या, बोला सर देयर इज अ सिंगल फेज। क्या रहेगा, सिंगल फेज। दैट मींस गैस टरबाइन के अंदर बेटा आपका जो वर्किंग फ्लूइड है सिंगल फेज में, दैट मींस फेज चेंज, द फेज ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, दैट मींस फेज ट्रांसफॉर्मेशन बेटा आपका नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर रैंकाइन की बात करें तो, लेकिन अगर रैंकाइन की बात करें तो बेटा रैंकाइन के अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है, तो दैट मींस आधा किसी और में रहेगा, आधा किसी और में रहेगा। किसी और के क्या, आधा वेपर रहेगा साइकिल के अंदर, आधा लिक्विड रहेगा, दैट मींस देयर इज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है, चलिए ये बेटा आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन इसका दैट मींस पीछे वाले उसमें था, एक बार कमर जी पीछे वाला थोड़ा सा एक बार, चलो कोई बात नहीं, हम यहां से एक बार देख लेते हैं। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ लिखा हुआ था, आई थिंक क्वेश्चन इसका शायद रिप्लेस हो गया है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा क्या था, इसका कुछ होगा, दैट मींस क्या होगा, हम ये देख लेते हैं कि इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी। चलो ये क्वेश्चन था मे बी रीजनरेशन, इसका जो क्वेश्चन है वहां पीछे चला गया, एक क्वेश्चन के पीछे, कोई बात नहीं। तो एक जब ऑप्शन आ ही गया है तो देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि रीजनरेशन बेटा अगर हमारा इंक्रीज करे, रीजनरेशन अगर बेटा हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अगर रीजनरेशन अगर बेटा हम इंक्रीज रीजनरेशन अगर करते हैं हमारी साइकिल के अंदर तो बेटा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है बेटा रीजनरेशन आपका क्या करेगा, रीजनरेशन बेटा आपका क्या करेगा, रीजनरेशन बोला सर हमारी थर्मल एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा यहां है, यहां से आप देख सकते हो कि रीजनरेशन अगर हम करें यूज हमारी ब्रेटन साइकिल के अंदर, तो हमारी जो साइकिल है उसका जो दैट मींस एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, चलिए कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये क्वेश्चन दैट मींस रह गया, मुझसे ही गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आएगा दिखाऊंगा, अभी तक आया नहीं है वो, अगर आता तो हमें पता चल जाता, कोई बात नहीं, बहुत और क्वेश्चन है यार, घबराया मत करो तुम, मैं हूं ना, आराम से किया करेंगे धीरे धीरे। चलो फास्ट, देखो आई थिंक कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ रहा होगा, जितना हम लोगों ने पढ़ाया उतने ही वैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार, मेहनत कर रहे हो तुम लोग। तो मेरा सबसे पहला सब लोगों को ये कहना है कि बेटा जितने जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप क्लास आपकी कोई मिस ना हो सके। दूसरा बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, इतना मेरा आप लोगों से कहना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो
लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ रीहीटिंग इन द गैस टरबाइन। बोला सर सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। रीहीटिंग बेसिकली क्यों करते हैं, जल्दी बताओ। रीहीटिंग बेसिकली बेटा क्यों की जाती है, रीहीटिंग बेसिकली क्यों की जाती है। बोला सर रीहीटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द वर्क आउटपुट, या हम कह सकते हैं बोला सर W नेट ऑफ द साइकिल। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बेटा क्या आ जाएगा, बोला सर चेन्नई हमारा ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। तो ये चीजें मैंने आपको बता चुका था, दैट मीन जितनी वो पूछता है उतनी सारी चीजें बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। शाबाश, ठीक है, शाबाश। चलिए रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन रिजल्ट्स इन, चलो ये अगेन रीहीटिंग से आ गया, तो मैंने तो अभी तक रब भी नहीं किया है। एक तो आपका पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ो। इंक्रीजिंग ऑफ वर्क रेशियो, हाँ या ना। इंक्रीजिंग ऑफ वर्क रेशियो, देख लो जरा वर्क रेशियो क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, इज अ W नेट अपॉन क्या, वर्क ऑफ टरबाइन, हाँ या ना। बोला हाँ सर, यहां से W नेट आपका इंक्रीज होता है तो बेटा वर्क रेशियो आपका इंक्रीज होगा। गॉट इट, पहला। डिक्रीज ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, हाँ या ना। बोला हाँ सर, डेफिनेटली मान गए। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज करती है। तो बेटा आपका क्या है ऑप्शन, बेटा आपका आ जाएगा, आना चाहिए क्या, आई थिंक दिल्ली। ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो बेटा ऑप्शन आपका क्या आएगा, दिल्ली। ऑप्शन आपका आएगा दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, डी फॉर दिल्ली। चलिए बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखो कितना अच्छा सब परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कि हाँ भाई परफॉर्म किया जा रहा है। गुड गुड गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। मेहनत करोगे क्या नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगी, लेकिन बेटा वो करना पड़ेगा, ये नहीं है कोई दान में दे जाए, ठीक है, ध्यान रख लो। चीजें अगर पाना चाहते हो तो मेहनत करो, बहुत आराम से मजा आएगा, और देखो उसका जो चीज मिलेगी कितना मजा आएगा। द मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन ए 2-स्टेज एक्सपेंशन गैस टरबाइन, द परफेक्ट रीहीटिंग इंटरमीडिएट प्रेशर शुड बी। बिल्कुल लल्लू लाल पूछा है गुरुजी। बोला सर बिल्कुल लल्लू लाल पूछा है, कुछ नहीं पूछा। बोला सर आप, इसने एक पूछा है, हम 3 बता देंगे। क्या है, रीहीटिंग इंटरकूलिंग, हाँ रीहीटिंग की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है, रीहीटिंग की बात कर रहा है। तो रीहीटिंग की अगर बात कर रहा है तो बेटा हम देख सकते हैं रीहीटिंग। तो बेसिकली याद करो, इंटरमीडिएट प्रेशर मैं लिख देता हूं, सभी को याद आ जाएगा, सभी को याद आ जाएगा। ये नहीं लिखते ना, पी हायर पी लोअर, दिस एंड दिस, ठीक है। ये 3 चीजें थी जो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था। उसने 1 पूछी, हमने 3 बता दी। कितना अच्छा मजा आया ना, ठीक है, कितना मजा आया ना। तो दैट मीन्स ऑप्शन आपका हो जाएगा दिल्ली। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ऑप्शन बेटा अगेन दिल्ली, शाबाश। अगेन अब तक क्वेश्चन हो जाएगा बेटा दिल्ली, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट चले, अगेन दिल्ली। याद कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं उन लोग क्या करें बेटा, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लोगे, क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, आपको कोई ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक चीजें नोट डाउन करने से क्या होती है, चीजें एक तो याद हो जाती हैं, दूसरी एक ही जगह पर सारी चीजें हो जाती है। कि जैसे हम लोगों ने ब्रेटन चल रहे हैं तो ब्रेटन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने लिख लिए, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, इसलिए।
चलिए चलिए, द वर्क रेशियो ऑफ सिंपल गैस टर्बाइन साइकिल डिपेंड्स ऑन वर्क रेशियो। दैट मीन्स वर्क रेशियो की अगर बात करें, अगेन वही सारी चीजें। दैट मीन्स वर्क रेशियो का मतलब मेरा बच्चा, वर्क रेशियो का मतलब मेरा बच्चा कि सर वर्क रेशियो नेट वर्क आउटपुट अपॉन में टरबाइन वर्क। गॉट इट? तो वर्क नेट आउटपुट की बात कर रहा है, तो आउटपुट जो है आपका किस किस पर डिपेंड करता है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन प्रेशर रेशियो। ऑप्शन क्या है बेटा? प्रेशर रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर रेशियो तो होगा ही जरूर, क्योंकि एफिशिएंसी जो है बेटा वो आपकी ये एफिशिएंसी आती है आरपी की पावर गामा -1 ओवर गामा। ये आपकी थर्मल एफिशिएंसी है। यहां पे आरपी देखता हूं तो क्या होगा? प्रेशर रेशियो। अब कहेंगे सर प्रेशर रेशियो क्या होता है? याद करो, ये बताया था। जैसे P हायर अपॉन में P लोअर। गॉट इट बेटा? बोला हाँ सर डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन भी आ जाएगा, आगरा करेक्ट है। साइकिल मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर, मिनिमम साइकिल टेम्परेचर, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर एंड मिनिमम साइकिल टेम्परेचर। दैट मींस क्या कह रहा है? T1 एंड T3। क्या कह रहा है? T1 एंड T3। क्लिक किस पर डिपेंड करेगा? T1 और T3 पर भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, T1 और T3 की हम बात करते हैं, दैट मींस हम कह सकते हैं, आपका जो ऑप्शन आ जाएगा दैट मींस हम कह सकते हैं, दैट मींस आपने जब एफिशिएंसी निकाली होगी तो आपने एफिशिएंसी लिखी होगी 1 अपॉन में T1/T2, 1/T1/T2। तो ऑब्वियसली बात है T1 पर भी डिपेंड कर रहा है। वो अलग बात है कि T1 हम घटाएंगे तो हमारा ये घट जाएगा, वो सिर्फ डिपेंड की पूछ रहा है, वो डिपेंड की पूछ रहा है। तो इससे आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? बोला सर चेन्नई हमारा ऑप्शन आना चाहिए। सो चेन्नई नहीं, दिल्ली। दिल्ली हमारा फिर अगेन बेटा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? दिल्ली आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, मिनिमम भी डिपेंड करेगा, साइकिल पर मैक्सिमम भी डिपेंड करेगा, प्रेशर रेशियो पर भी डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, इन पर सब पर डिपेंड करेगा। कमल जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। देखते जाएंगे सब लोग। चलिए शाबाश। ईच एंड एवरी पर्सन बेटा पार्टिसिपेट करे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देखे। ऑब्वियसली बात है बेटा रिवाइज करके आए होंगे, तो दिस इज नॉट अ बिग टास्क, दिस इज नॉट अ बिग टास्क। भाई कोई बड़ा टास्क नहीं है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ गैस टर्बाइन एज कंपेयर टू आईसी इंजन। मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ रहा है बेटा एज कंपेयर टू आईसी इंजन। तो एक बार जल्दी से बताओ बेटा, मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? आईसी इंजन की ज्यादा होगी या गैस टरबाइन की ज्यादा होगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, तो ज्यादा किसकी होगी? गैस टरबाइन की या आईसी इंजन की? साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें क्या देखने की बात है, इसमें क्या सर सोचने की बात है? हम लोगों को साफ साफ पता है पावर कहां ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, पावर कहां ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, कहां पर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे? गैस टरबाइन के अंदर। गैस टरबाइन के अंदर ना, तो बेटा हमारे पास गैस टरबाइन का आएगी, दैट मींस क्या आ जाएगा? ऑप्शन जल्दी से बता सकते हैं बेटा, इसका ऑप्शन कह सकते हैं दर इज आगरा। इसका ऑप्शन हम क्या कह सकते हैं? दर इज आगरा। हायर इसका बेटा क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पावर ज्यादा, दैट मींस गैस टरबाइन आपको पता है बेटा छोटी छोटी पावर्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, छोटी छोटी पावर्स के लिए बेटा यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा पावर्स के लिए यूज किया जाए तो जहां ब्रेक पावर होगी वहीं पर हम बेटा देख लेंगे होगी। ठीक है, चलिए कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड। देखो
डिस्कशन भी दैट मीन्स एक हेल्दी डिस्कशन होती है आप लोगों के बीच में, और होनी भी चाहिए हेल्दी डिस्कशन। और बेटा दैट मीन्स अगर मैं थोड़ा सा टाइम दैट मीन लगता है क्वेश्चन को आने में, तो हेल्दी डिस्कशन ही करते रहा करो। अब ये चीजें हैं वो चीजें हैं, तो डिस्कस चलता रहेगा, तो दैट मीन्स एक अच्छा सा लगता है, दैट मीन्स एक हेल्दी डिस्कशन होता है, तो लगता है कि ग्रुप अच्छा बना हुआ है हम लोगों का, और भी काफी सारी चीजें दैट मीन्स अच्छी लगती हैं। चलो क्वेश्चन भी आ गया है। द एफिशिएंसी ऑफ गैस टर्बाइन इज इंक्रीज्ड बाय, एफिशिएंसी ऑफ द गैस टर्बाइन इज इंक्रीज्ड बाय, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीज्ड बाय, तो जो एफिशिएंसी है वो आपकी कैसे इंक्रीज की जाती है, कैसे इंक्रीज की जाती है? ऑप्शन ए रीहीटिंग, ऑप्शन बी इंटरकूलिंग, एंड ऑप्शन डी एडिंग अ रीजनरेटर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बेटा देख पा रहे, तो ऑप्शन होगा शाबाश, वेरी गुड। बोला सर सिर्फ एफिशिएंसी अगर इंक्रीज करना हो तो हमारे पास एक ही मंत्र है। बोला सर क्या? रीजनरेशन। दैट मीन्स देयर इज अ रीजनरेशन। ना तो सर रीहीटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करते और ना ही सर इंटरकूलिंग, ये भी एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है और ये भी एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ध्यान रख लो। क्लियर है? वेरी गुड। चलो यहां पर तो एफिशिएंसी की बात हो गई, चलो वर्क आउटपुट के बारे में जरा बताएगा कोई? वर्क आउटपुट के बारे में जरा बता दो। जब यही चीज आप लोगों ने देख ली है, दैट मींस डब्ल्यू नेट इनके में क्या होगा? जब एफिशिएंसी पूछ सकता है तो वर्क आउटपुट भी पूछ सकता है, जब एफिशिएंसी पूछ सकता है तो वर्क आउटपुट पूछ सकता है। बेबी बेटा नेचर है एग्जामिनर का, उसकी मर्जी, कुछ भी पूछे। तो उसने ये पूछ लिया तो मैंने भाई ये पूछ लिया, जब उसने ये पूछ लिया तो मेरा हक बनता है ना मैं भी कुछ पूछूं। तो बेटा मैंने पूछ लिया, जल्दी बता दो। रीजनरेशन होगा तो आपका डब्ल्यू नेट क्या होगा? अगर रीहीटिंग होगी तो डब्ल्यू नेट क्या होगा? इंटरकूलिंग होगी तो डब्ल्यू नेट क्या होगा? वन बाय वन एक चीज, चलो वन बाय वन नहीं, एक साथ कमेंट में लिख दो। दैट मींस देखते हैं कितने लोगों को पता है। शाबाश, जल्दी से पुट करो बेटा, वन बाय वन देखते हैं कितने लोगों को ये चीज पता है कि हाँ सर हमको पता है। अरे बता ना, तो पता है तो मैं भी तो देखूं भाई, मैं भी तो देखूं, पता है तो। बोला हाँ सर। बोला सर रीजनरेशन के अंदर देयर इज अ नो इफेक्ट, देयर इज अ नो इफेक्ट। दैट मींस नो इफेक्ट का मतलब सेम रहेगा गुरुदेव। क्या रहेगा? सेम। रीजनरेशन में वर्क आउटपुट चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर बोला सर इंक्रीजेस, बोला सर इंक्रीजेस। दोनों के अंदर बेटा मेरा क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। दोनों के अंदर ही मेरा बेटा वो इंक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क जो हम लोगों को याद रखना है। गॉट इट? यहां से बेटा कई लोग भूल जाते हैं, दैट मींस नाम ही ऐसा है रीहीटिंग कूलिंग, तो अंदर से लगता है यार बढ़ेगी एफिशिएंसी, डिक्रीज तो नहीं हो सकती, लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो। और वैसे मैंने तुमको बता दिया था और लिखवा भी दिया था, और देख लो मैंने जो तुमको बोला कि बेटा जो पॉइंट्स देख रहे हो, जो पॉइंट्स लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनर यहीं से ही पूछेगा। और देख लो बेटा उन पॉइंट से अगर बाहर गया हो तो मुझे भी बताओ। नहीं गया ना? बस तो यही है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर चीज ये होती है कि हम लोगों को सिर्फ चीजें जो टीचर कह दे हाँ बेटा ये आएगा तो बेटा वो ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो उससे बाहर कहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस तो देखेगा ना कुछ एग्जामिनर। बस ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल गैस टर्बाइन फॉर अ गिवन टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। ठीक है, जल्दी से बताओ। थर्मल एफिशिएंसी फॉर अ सिंपल गैस टर्बाइन इंक्रीज इन अ थर्मल प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो
ठीक है, ये आपने कैसे निकाला था? बोला सर ये हमने ऐसे ही निकाला था। ये बोला सर हम लोगों ने ऐसे निकाला था, 1 माइनस आर पी T1 अपॉन में T2 आपके पास होता है बेटा, ये भी चलो ये भी लिख के दिखा देता हूं, T2 अपॉन में T1 इसी को प्रेशर रेशियो बोलता है बेटा, इसी को प्रेशर रेशियो बोलता है। बोला सर डेफिनेटली बोलता हूं। क्या कह रहा है? गिवन टरबाइन इनलैंड टेम्परेचर, बेटा इसको उसने फिक्स कर दिया लाला। क्या बोल रहा है बेटा? फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? ये चेंज ना करूं मैं किसी भी हालत में। तो फिक्स जब कर रहा है तो क्या चेंज होगा? बोला सर ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा। प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मींस आरपी इंक्रीज करता है, T2 इंक्रीज करता है, T2 इंक्रीज करेगा, आरपी इंक्रीज करेगा, T2 इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी लाला क्या करेगी? बोला सर बड़े बड़े अक्षरों में कह दूंगा मैं, एफिशिएंसी बेटा मेरी इंक्रीज कर जाएगी। ये आपका ऑप्शन है। क्लियर है? उसने इसके साथ छेड़खानी नहीं की। हम किसके साथ जाएंगे बेटा? हम किसके साथ जाएंगे? हम हमारे फिक्स्ड के साथ जाएंगे। तो फिक्स में उसने ऐसा बोला है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उसको आपको भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो आपने कर ली होगी, दैट मीन ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा इंक्रीजेस। कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते रहे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हर चीज जो मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूं, हर चीज देखते जाइए, हर चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। लेकिन क्रिस्टल क्लियर तब होगी जब आप मेहनत करेंगे बेटा। अब चाहो कि घर बैठे बेटा सब कुछ हमको यहां से क्रिस्टल क्लियर करवा दे, बैठे तो बोला सर घर तो बैठे ही, लेकिन बेटा मेहनत करोगे तो ही ना। चीजें बेटा आपको भी कुछ कुछ पढ़नी पड़ेंगी, चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, वही ना। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट्स इन, चलिए इंटरकूलिंग अगेन लल्लू लाल क्वेश्चन यार, अभी तो बता के आ चुका हूं, हर चीज आपको बता चुका हूं बेटा। इंटरकूलिंग रिजल्ट्स जल्दी से बता देंगे, शाबाश। इंक्रीज इन नेट वर्क आउटपुट, डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी, जल्दी से बता दे बेटा। पहला ही क्वेश्चन है, बोले सर पहला ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, दैट मींस आगरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कम जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ही है इंक्रीज इन थर्मल, वेरी गुड, पहला ही आ गया। वर्क आउटपुट को इंक्रीज करेगा, थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा, ठीक है। चलिए शाबाश, अच्छा कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड, चलते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, चलते जाइए। थैंक यू। If infinite number of number of reheater is used in the gas turbine, then the expansion process in gas turbine approaches. बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। वैसे ऑप्शन आंसर बेटा आधे से ज्यादा लोगों को मैं कहना चाहता हूं पता भी होगा, आधे से ज्यादा लोगों को ऑप्शन आई थिंक पता भी होगा, मैं ये आपको बोलूंगा, है ना, पता है ना आधे से ज्यादा लोगों को। बोला हाँ सर, बोला जल्दी से बता दीजिए बेटा कौन सा। बोला सर पहला ही होगा ऑप्शन आगरा। क्या? आइसोथर्मल। बोला सर एक बार देखना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। बोला हाँ बेटा, ये घबराने की कोई बात ही नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है बेटा। तो देखो क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रीहीटर बी यूज्ड इन अ गैस टरबाइन, रीहीटर आपको पता है रीहीटर कब यूज करते हैं? बोला सर दो टरबाइन को कनेक्ट करने के लिए, दो टरबाइन को कनेक्ट करने के लिए बेटा हम रीहीटर यूज करते हैं। याद आया? याद आया? देखो याद करो, मुझे एक डायग्राम कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको बताता हूं। 5 और ये 6, ठीक है। ये बेसिकली आपका रीहीटर था, दैट मींस 4 to 5, याद है। यहां से बेटा फिर आपकी चल रही थी क्या?
कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, और यहां से फिर आपका क्या था, बोला सर दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ऐसा ही कुछ था। बोला हाँ सर डेफिनेटली हमारा कुछ ऐसा ही था। तो देखो जरा, ये आपका रीहीटर था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर लगा दिए जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर लगा दिया जाए। देखते जाओ, मैं इसी को प्रोसेस को कुछ इस तरीके से करता हूं, ठीक है। दैट मींस ये तो अभी रीहीटर, एक रीहीटर लग रहा है, रीहीटर, अब हम ज्यादा रीहीटर लगा दें, तो रीहीटर ज्यादा लगाने का मतलब थोड़ा दिखेगा नहीं, मैं इनके बीच में स्पेस रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। मुझे डायग्राम कंप्लीट करने दो एक बार। क्लियर है? बोला हाँ सर। देखो बेटा, ये फिर आपका हीट सप्लाई वाला पार्ट है, ये आपका है हीट रिजेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। रीहीटर लगाओ। बोला सर ये रीहीटर होगा, ये रीहीटर होगा, हाँ है ना। अब देखो परफेक्ट रीहीटिंग बेटा आप कब बोलते हो, परफेक्ट रीहीटिंग अब कब बोलते हैं, कब, हिंदी भी लिख लेते हैं कई बार, बोलते हैं। जरा मुझे बताओ बेटा, ये डायग्राम आपके सामने बनाने का, परफेक्ट रीहीटिंग टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर बराबर होगा तब आप परफेक्ट रीहीटिंग बोलेंगे, जल्दी से एक बार बताएं बेटा, फास्ट। शाबाश मेरा बच्चा। हम कहेंगे सर T3 इज इक्वल्स टू T5, गॉट इट। ये टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, दैट मींस ये एक लाइन को वो करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये सारे टेम्परेचर जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पॉइंट्स है, डॉटेड पॉइंट्स, इनको मैं क्या करूं, ये है। अगर सपोज दैट और भी पास ले लिए जाए और रीहीटर यूज करोगे तो बेटा लाइनें कुछ इस तरीके की आएंगी, इनके बीच में एक एक और लाइन कर दो, इनके बीच में एक एक और लाइन कर दो। जब एक एक और लाइन इनके बीच में कर दिया तो बेटा इनफाइनाइट दिखाओगे। तो मैं बोलना चाहता हूं इन पॉइंट्स को, यहां भी हमने पॉइंट्स ले लिए, जब इन पॉइंट्स को बेटा और भी पॉइंट करोगे तो अगर बेटा मैं एक लाइन मीट कर देता हूं, अगर मैं इसको सबको जोड़ देता हूं तो बेटा ये आपका कौन सा डायग्राम था, ये आपका कौन सा डायग्राम था, बोला सर इट इज द टेम्परेचर एंट्रोपी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा, दैट मींस 5 डैश कुछ भी हो जाएगा। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, कैसी प्रोसेस हो गई। अगर हम इसको हटा दें, इसको हम हटा दें और इसको हम यहां पर मैच करें तो कौन सी प्रोसेस हो गई, बोला सर, बोला सर, बोला सर, मैंने बोला बोल, बोला सर आइसोथर्मल। तो बेटा ऑप्शन जो आपके सामने था वो क्या था, आपका आइसोथर्मल बेटा आपका ऑप्शन था। गॉट इट? आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आइसोथर्मल, हाँ या ना, आइसोथर्मल आपका ऑप्शन हो जाए। कंप्यूटर क्वेश्चन लगा दीजिए। ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही करेंगे, होली का त्योहार है, बंद करना, ठीक है बेटा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, होली का त्योहार है, आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज पढ़ लिए, हम आज पढ़ लिए, क्यों, क्योंकि लगा कि चलो मस्ती भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो इट इज योर लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा मस्ती भी जरूरी है, हर चीज बेटा सब कुछ जरूरी है, तो वो है। तो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बेटा हमारे हो गए हैं, हमारे जो पॉइंट डिस्कस करने थे वो भी हमारे हो गए हैं। दिस इज वेरी गुड, और ये कहना चाहता हूं बेटा अच्छी बात है, जब चीजें हमारी हो गई तो वो है ना, अच्छी है ना। चलिए जरा चलिए, कह रहा है इन गैस टरबाइन द हाई थर्मल एफिशिएंसी इज ऑब्टेन इन, याद करो, याद करो वेरी फर्स्ट डे, याद करो वेरी फर्स्ट डे कुछ बताया था मैंने, वेरी फर्स्ट डे बताया था थर्मल एफिशिएंसी किसकी अच्छी होती है, थर्मल एफिशिएंसी, बोला सर क्लोज्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, ओपन।
किसके लिए? ओपन साइकिल से। तो ध्यान रखिएगा गैस टरबाइन के अंदर बेटा सबसे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी किसकी होगी? क्लोज की, फिर आपकी ज्यादा होगी। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, इसको आपको याद कर लेना है। तो आई होप सो बेटा जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरा बेटा लाइक जरूर करेंगे, इतना मुझे आपसे कहना है। और आई होप सो मेरा बेटा आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है, क्लास को एंजॉय किया होगा, और जितना हम लोगों ने पढ़ा था हमारी क्लास में उतना आप लोगों ने क्या किया होगा? सीखा भी होगा, एक कॉन्फिडेंस भी, आई होप सो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी आया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आप लोगों में आया होगा। तो होप सो चीजें क्लियर हुई। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। तो सबसे पहला, आज त्योहार के दिन आप लोग क्लास लेने आए, दैट मींस थैंक्स अ लॉट फॉर द स्टे विद अस, हमारे साथ आप रुके। सबसे पहली बात तो थैंक यू है आप लोगों को। दूसरा सबसे बड़ी बात मेरा यह क्या है, वंस अगेन बेटा हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से सारी मस्ती भी कीजिए बेटा, यही उम्र है, अब मस्ती नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे क्या? तो ये चीजें, कल हमारी क्लास होगी नहीं, वेंसडे को हमारी क्लास होगी, तो हम वेंसडे को क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।